प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं खबर मंत्र रांची के संवाददाता भैया उदय कुमार नाथ शाह। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। मंत्री दीपक बिरुवा ने आज दिन में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि विचार और आंदोलन भी थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा इस प्रस्ताव के पूर्ण समर्थन में है। इसमें झारखंड आंदोलन के प्रणेता मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आदिवासी समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए कहा कि दिशोम गुरु को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए और भाजपा की केंद्र सरकार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने मानसून सत्र के दौरान दिशोम गुरु के निधन से झारखंड और पूरे देश को अपूरणीय क्षति होने की बात कही। दूसरी पाली में आज कुल 34 गैर सरकारी संकल्प पेश किए गए। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने और आबादी के अनुसार आरक्षण तय करने की मांग की। विधायक निर्मल महतो ने बोकारो के कसमार प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग रखी। दशरथ गगराई ने कुचाई प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की आवश्यकता बताई। राजेश कच्छप के सवाल पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सरकार विस्थापन आयोग बनाने की तैयारी में है। पूरक मानसून सत्र के अंतिम दिन भी प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ा। 73 अल्पसूचित और 162 तारांकित सवालों पर चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधानसभा कैंपस में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, शहीद सिद्धू कान्हू और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह किया। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सवाल पूछने के बजाय सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में है, छात्र सड़कों पर हैं और विश्वविद्यालय विधेयक से छात्र संघ चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए विधेयक की व्याख्या की और बताया कि पीजी छात्रों को वोट देने का अधिकार रहेगा। इस पर भाजपा विधायक वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ता देख सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में चले आए। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने सदन को ऑर्डर में लाने की कोशिश की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बार से प्रश्नकाल की कार्यवाही को प्रभावित करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बार किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने धनबाद के बलियापुर में शेल कंपनी द्वारा रैयतों से की गई मारपीट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से गुंडे बुलाकर रैयतों और महिलाओं को मारा गया। मंत्री योगेंद्र महतो ने 4 दोषियों की पहचान कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का क्षेत्रफल 200 मीटर नहीं था और सीओ और बीडीओ उस समय कितनी दूरी पर थे, यह देखा जाना चाहिए। मथुरा महतो ने कहा कि जिन 4 लोगों ने सरेंडर किया वे मध्य प्रदेश के हैं। मंत्री ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के बाद भी वे लोग मुआवजा नहीं ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रदीप यादव ने राज्य के 17 पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में सेवा दे रहे नीड बेस्ड टीचरों को नई बहाली में वेटेज देने की मांग की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि नीड बेस्ड टीचर को अधिमान्यता के साथ प्रेफरेंस दी जा रही है। उन्होंने झारखंड में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 18 होने का हवाला देते हुए सुधार की आवश्यकता बताई। अंत में स्पीकर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे खबर मंत्र रांची के संवाददाता भैया उदय कुमार नाथ शाह।